नमस्कार, कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए, 4 दिन हो गए सत्र को, मात्र 40 दिन ही हम सत्र चला पाए। इसका इंटरनल इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपको बताते चले कि एक दिन 1 घंटे की कार्रवाई पर, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं और लोकसभा की भी बात करूंगा, 1 घंटे की कार्रवाई में राज्यसभा में 1.1 करोड़ रुपया खर्च होता है। और अगर हम लोकसभा की बात करें और 1 घंटे की कार्रवाई में 1 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च होता है। हम अगर 2021 के मानसून सत्र की बात करें तो 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, सत्र नहीं चला था। यानी 107 घंटे का सत्र था, मात्र 18 घंटे ही चल पाया। ये गाड़ी कमाई हमारी होती है, जो इनकम टैक्स पेयर होता है ना, उसकी कमाई से ये हाउस चलते हैं, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। आज 4 दिन से हाउस नहीं चल रहा है, हंगामा हो रहा है, अंडानी पर, संबल पर हंगामा हो रहा है। लेकिन हंगामा करना है तो चाहे विपक्ष है सत्ता पक्ष है, बात करो ना, डिबेट करो उस पर, और डिबेट में जो निष्कर्ष निकलता है, लोग आपसे ये उम्मीदें करते हैं। लोगों ने आपको जिता कर भेजा होता है, इसलिए हो हल्ला करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए आपको नहीं भेजा होता है। आपको वहां पर जीरे करनी होती है कि आखिर क्या गलत किया, क्या सही किया। 4 दिन की सत्र की कार्रवाई में सिर्फ 40 मिनट ही कार्रवाई हो पाई। हर दिन औसतन 10 मिनट कामकाज हुआ। दोनों सदनों में अडानी और संबल का मुद्दा उठता रहा। पहले हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपने और अपने पैनलिस्ट के बीच में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि ओम बिरला ने क्या कहा, पहले हम वो बताते हैं। चलिए। क्वेश्चन नंबर 61, श्री अजय कुमार मंडल। श्री अजय कुमार मंडल, क्वेश्चन नंबर, माननीय मंत्री जी सदन पर रुकिए। क्वेश्चन नंबर 62, श्री यदवीर वाडियार। संसद के बारे में अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है, देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रह पूरा करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। चलिए, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। सदस्य उठ करके बाहर चले गए। अब इंतजार करेंगे कब कार्रवाई शुरू होगी और कब नए सिरे से हंगामा किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के गाड़ी कमाई के टैक्स से ये सदन चलता है, वो चिंतन जरूर करते हैं कि हमने वोट कास्ट किया था अपने मुद्दों को लेकर के, कि अप्रोप्रिएट फोरम में जाकर के हमारे मुद्दों को रखा जाएगा और जिसका निवारण होगा। बदकिस्मती है, लेकिन हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से रजनीश सेठी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, आपका स्वागत है। जगदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जगदीप जी आपका भी स्वागत है। नासिर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ जगदीप और रजनीश सेठी जी जुड़े हैं। जगदीप जी, आपको नहीं लगता है कि हाउस में मुद्दे पर जिरह होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए, अभी तक 4 दिनों की कार्रवाई में मात्र 40 मिनट ही कार्रवाई सदन चल पाया है। तो आप सोचिए, 1 घंटे में 1 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च होता है सदन के संचालन में। लोकसभा की बात कर रहा हूं, और 1 करोड़ 10 लाख रुपया राज्यसभा में खर्च होता है। क्यों खर्च कर रहे हैं? और मुझे लगता है जीरा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, आर्गुमेंट होने चाहिए, ना कि हो हल्ला। जी जगदीप जी। विनोद जी, आपको और तमाम प्रतिस्पर्धियों को मेरा साधुवाद। जी, पहले तो मुबारक है आपको कि आपने हिम्मत तो दिखाई कम से कम ये बताने की कि क्या वास्तु स्थिति है देश की सबसे बड़ी पंचायत में। और माफ कीजिएगा, अगरचे आप या कोई और व्यक्ति विशेष जो इस पर चर्चा चाहता है, थोड़ा सा अगर और गौर फरमाता और सुनता कि नेता प्रतिपक्ष ने आज किन मुद्दों को उठाया, किस चक्रव्यूह की बात की और एवज में क्या सुनने को मिला। विनोद जी, जिस देश का
पूर्व चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस को, और जिस देश का पूर्व चुनाव आयुक्त, तत्कालीन पूर्व चुनाव आयुक्त को मक्कार बोल दे, धूर्त बोल दे, बेईमान बोल दे, जिस मुल्क के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री एक पूंजीपति के लिए 4 अलग अलग देशों में जाकर पर्टिकुलरली एक व्यक्ति विशेष के लिए रिकमेंडेशन दे, जिस व्यक्ति को 22,000 करोड़ के गड़बड़ जाले में दुनिया का सबसे बड़ा देश जवाब तलबी के लिए बुलाए, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये उन तमाम चुने हुए सांसदों की नैतिक और मूलभूत जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन आप जानते हैं आज क्या कहा है माननीय सभापति महोदय ने, कि विपक्ष ने मुझे एक खत लिखकर दिया है, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो संवैधानिक पद पर नहीं बैठा। I am quite stunned while hearing it. If you will see the record of our whole democratic process right from the very initial phase, you would be able to know that there were numerous kind of moments when different people who had given a different kind of impact in different ways in our country, their names, their credibility and their role had been already discussed so many times. तो पॉइंट ये है कि अडानी साहब का आप अगर नाम ले पार्लियामेंट के अंदर तो संसद स्थगित हो जाता है। अगर आप बात कर ले अमेरिका के द्वारा की गई जवाब तलबी की, तो आपको बोलने नहीं दिया जाता, और तो और नेता प्रतिपक्ष का माइक तक बंद कर दिया जाता है। आज तो केवल इतना ही कहा गया ना, चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए मेरे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने ये बताया कि वो कौन 6 लोग थे महाभारत की भांति जिन्होंने अभिमन्यु को घेरने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जो नैतिक नहीं था। उन्होंने बताया कि आज इस देश के किसान की क्या स्थिति है, इस देश के नौजवान की क्या स्थिति है, और तो और पेपर लीक से लेकर अडानी मुद्दे तक जब वो बात कर रहे थे तो सत्ता पक्ष का वन टाइम एजेंडा बन चुका है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने ना दिया जाए। और मैं एक आखिर में सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आपको याद होगा चाहे वो जगदीप धनखड़ हो या ओम बिरला हो, आपको याद होगा जब उनका 90 डिग्री झुकना प्रधानमंत्री के आगे और वो वीडियो वायरल हुआ था, एक्सक्यूज में क्या जवाब मिला था? जगदीप जी बात निकलेगी तो फिर दूर, देखिए जगदीप जी जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। किस तरीके से 10 साल आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस्तेमाल किया है, फिर बात निकलेगी। आप धनखड़ जी की बात कर रहे हैं, मैं रजनी सेठी से बात करना चाहता हूँ। रजनी जी, एक लेटर की वजह से विनोद जी रजनी सेठी, रजनी जी आई एम ऑडिबल फॉर यू, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी विनोद जी, जी रजनी जी बड़े कटाक्ष किए हैं जगदीप जी ने, और आपको क्या लगता है विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष क्यों नहीं सदन चलने देना चाहता है? क्या तर्क है आपका? देखिए विनोद जी, जो देखने को मिल रहा है लगातार 2014 से मोदी जी को किस तरीके से घेरा जाए उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते जा रहे हैं इंडिया अलायंस का। कहीं ना कहीं इनका मकसद है सिर्फ कटाक्ष करना मोदी के ऊपर, ताकि मोदी जी को सवाल खड़ा हो, क्योंकि 10 साल में ये कोई साबित नहीं कर सके, कोई भ्रष्टाचार आरोप साबित नहीं कर पाए किसी मंत्री के खिलाफ, इवन किसी एमएलए के खिलाफ भी भाजपा की सरकार में जो काम कर रहे हैं। इनका मकसद कहीं ना कहीं इस सरकार को घेरने का है। ये हताश है महाराष्ट्र के रिजल्ट से लेकर, ये हताश है यूपी के चुनाव के रिजल्ट को लेकर। कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हैं कि लोकसभा जो चलने नहीं दे रहे या राज्यसभा को चलने नहीं दे रहे, ये सिर्फ ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस एक हितैषी है या इंडिया अलायंस हितैषी है हमारे भारत की जनता की। मगर आपने खुद ही अपनी बातों में ये बता दिया कि कितने करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है जो हम टैक्स पेयर्स के पैसों से वहां पे यूज हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की मंशा लगातार आप लोग 4 दिन से देख रहे हैं। आपने खुद बताया 40 मिनट की सिर्फ कार्रवाई हुई है। ये बात कर रहे हैं अडानी को अरेस्ट करने की, ये बात कर रहे हैं अडानी को जल्द से जल्द हवाले कर दिया जाए, मगर ये बात नहीं कर रहे कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी खुद बेल पर बाहर हैं। जो खुद बेल पर बाहर है वो किसी और को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं जिनके अभी आरोप साबित भी नहीं हुए हैं, सिर्फ आरोप लगे हैं। विनोद जी, हम कोई प्रवक्ता अडानी के नहीं है, मगर ये भाजपा के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता के नाते मैं इनको जवाब जरूर देना चाहूंगी
आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की असेंबली भी नहीं चलने दी एज ए इंडिया एयरलाइंस के नाते, और आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोगों के हितैषी नहीं हैं। आप सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए हर वो काम करेंगे जो आपको फायदा पहुंचाएगा। जी जगदीप जी, क्या कहेंगे आप? आपकी अपनी प्रोजेक्शन के लिए आप इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे, बार बार ड्रिल। विनोद जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है, जिस तरीके से संसद की कार्रवाई से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, क्या आप चाहते हैं कि आज की इस डिबेट में भी कोई निष्कर्ष? नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरी डिबेट का कोई कंक्लूजन निकले, निष्कर्ष निकले। बराए मेहरबानी जी, बराए मेहरबानी, अगर आप चाहते हैं कोई निष्कर्ष निकले तो मैं ससमान कुछ सवाल भाजपा की प्रवक्ता से करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी वो अपना चिर परिचित अंदाज छोड़कर मुद्दे पर आ जाएं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र में नतीजे आए उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, कुल वोट समुची महाराष्ट्र के अंदर जो पड़े और एक्चुअल वोट, उसमें कई लाख का अंतर। नांदेड़ लोकसभा और विधानसभा में 95% लोगों का एक ही समय, एक ही वक्त, दो अलग अलग मशीनों पर अलग तरह की वोटिंग। कई ऐसे पोलिंग बूथ जहां पर 17C का मिलान ना होना, और तो और कई प्रतिशत का वोटों में इजाफा मतगणना से ठीक पहले, जैसे आपने हरियाणा में किया। जगदीप जी आपको रोकूंगा एक मिनट के लिए, आप रोकूंगा। आप चाहते हैं निष्कर्ष हो तो फिर सदन की कार्रवाई पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे दुख होता है 1 मिनट में 1,50,00,000 रुपए। मैं बता रहा हूं ना मैंने क्यों किया, मैंने महाराष्ट्र का जिक्र क्यों किया, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता ने महाराष्ट्र की ओर इंगित किया। चलिए अब सदन की कार्रवाई पे आ जाइए। मैं आपसे पूछता हूं, आपको ये भली भांति पता है, हम अमेरिका की बात करें, तमाम विकसित देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की बात करें, जब वो कहीं जाते हैं तो बाकायदा पूंजीपतियों का उस देश विशेष के एक दल उनके साथ चलता है। और ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी दूसरे देश में जाकर इंट्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताइए, पहले आप श्रीलंका जाते हैं, वहां पर आप उस देश को जो आपका पड़ोसी है और आपसे तवक्को रखता है कई तरह की इमदाद की, आप उसे मजबूर करते हैं। फिर आप केन्या जाते हैं और केन्या के राष्ट्रपति ने तो न केवल वो टेंडर कैंसिल कर दिया एयरपोर्ट का, बल्कि खुले शब्दों में कहा कि मुझे मोदी जी ने मजबूर किया। यही हालत आपकी इजराइल में होती है। आप मुझे बताइए, अभी मैडम बोल रहे थे कि 10 सालों में कुछ हुआ नहीं। मैं सीधा एक सवाल पूछता हूं, बाकी छोड़ दीजिए। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गड़बड़ घाले को भाजपा ने अंजाम दिया, जिसे मोदी जी कहते थे कि ये संवैधानिक है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। क्या ये 6,000 करोड़ का जो घोटाला था, महागड़बड़ घोटाला था, उस पर ये कुछ जवाब दे पाएंगे जब ये भ्रष्टाचार की बात करती है? बाकी छोड़ दीजिए, और अडानी पर बात ना करे विपक्ष तो किस पे करे, मुझे बताइए जरा। क्यों ना बात की जाए किसानों की, क्यों ना बात की जाए नौजवानों की, क्यों ना बात की जाए पेपर लीक की, और क्यों ना बात की जाए सवाल ये उठता है, रजनी जी सवाल ये उठता है, जब आप विपक्ष में होते थे तब आप भी खूब हल्ला करते थे। आपने भी महंगाई के नाम पर सिलेंडर उठा करके, प्याज जब थोड़ा सा महंगा होता था, किस तरह से मालाएं आप बनाती थी। अब आपसे सीखकर जिनको सत्ता पक्ष से आपने विपक्ष में बिठाया है वो भी कर रहे हैं, तो आपको क्यों उचित नहीं लग रहा है, अनुचित क्यों लग रहा है? देखिए विनोद जी, हमारे लोगों के हितों की बात करते हुए अगर वो संसद में बात रखते तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन होती। एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट लगातार हर चुनाव से पहले, सदन लगने से पहले ये इशू उठाना कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है। 2200 करोड़ की रिश्वत चुनाव हो रहे हैं, किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं, जगदीप मेरी जवाब ले लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिएगा। जब 2-3 महीने किसी स्टेट के चुनाव के लिए रहते हैं तो इनके अडानी जी जिंदा हो जाते हैं, जबकि ये सफाई ये नहीं दे पा रहे। 22,000 करोड़ का घोटाला जो ये बता रहे हैं, रिश्वत का जो मामला ये अडानी का बता रहे हैं, ये उन राज्यों में हुआ है जहां पर इनके मुख्यमंत्री रहे हैं विनोद जी, जहां डीएमके की सरकार रही है, जहां बीजेडी की सरकार रही है, जहां इंडिया अलायंस की सरकार रही है, उन राज्यों में ये रिश्वत देने की बात हो रही है, उस पर ये सफाई नहीं दे रहे।
इनका कटाक्ष कहीं ना कहीं सिर्फ अडानी पर है। बिल्कुल अरेस्ट करवाइए, हम तो चाहते हैं उन राज्यों में वहां एफआईआर दर्ज करवाइए अडानी के अगेंस्ट, जहां से आपने अडानी से फायदे लिए हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, कहीं ना कहीं अपनी स्टेट्स को हाईलाइट करने के लिए अडानी को यूज किया है। आज हम मोदी का कनेक्शन अडानी के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? पहले आप मुझे बताइए, जहां उड़ीसा में आपकी सरकार जिस समय की ये बात कर रहे हैं, ये जुलाई 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक की बात कर रहे हैं, जो बिजली आपूर्ति, जो सोलर एनर्जी के लिए ये बात कर रहे हैं। उन राज्यों में सरकारें किसकी थी? उड़ीसा में अगर सरकार थी तो बीजेडी की थी, अगर तमिलनाडु में सरकार थी तो डीएमके की थी, अगर छत्तीसगढ़ में थी वहां भूपेश बघेल जी थे, जो इंडिया अलायंस का ही पार्ट है, अगर आंध्र प्रदेश में थी वहां वाईएसआर की सरकार थी। तो जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार में रही है वहां अडानी से इन्होंने फायदे क्यों लिए? राजस्थान में इन्होंने अडानी से करोड़ों रुपए का बेनिफिट लेकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। पहले ये जवाब दीजिए, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं संसद में कि मोदी जी का कनेक्शन अडानी जी के साथ है। पहले आप अपने मुख्यमंत्रियों का कनेक्शन अडानी जी के साथ है वो साफ करके दे दीजिए जगदीप जी। जगदीप जी, वाकई तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी अशोक गहलोत के साथ, मैंने कल भी जिक्र किया था रॉबर्ट वाड्रा के साथ। क्या उस पर कोई स्पष्टीकरण जगदीप जी की तरफ से आएगा कांग्रेस के एंड से? विनोद जी, अब मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी अब थोड़ा सा संयम ये भी रखें। मुझे अफसोस है कि जब ये कोशिश तो करते हैं झूठ को सच बताने की, स्याह को सफेद बताने की, पर कर नहीं पाते क्योंकि वो चलता नहीं। पहली तो बात, जिन 4 प्रदेशों का ये जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से जरा उस पर होमवर्क कर लीजिएगा। उसमें केवल एक स्थान पे सुन लीजिए, टाइम स्पैन को भी आपको देखना पड़ेगा। और माननीय राहुल गांधी जी ने, और सुन लीजिए ना, अब बीच में मत बोलिए, मैं आपको सामान कहना चाहता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ बोला, अगर कहीं पर हमारा कोई नेता, हमारी कोई सरकार तत्कालीन कहीं पर दोषी पाई जाती है तो कार्रवाई कीजिए। अरे आप तो कार्रवाई तब से करना चाहते थे जब विनोद राय ने 2G 3G कॉल स्कैम और ना मालूम कौन कौन से स्कैम खोलकर रख दिए थे। बाद में आपने उनको राज्यसभा भेजा, ठीक तरुण गोगोई की तरह। और रही बात, आप कहते हैं मोदी जी के साथ, उनको कैसे जोड़ दिया? मोदी जी के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि माननीय राहुल गांधी ने मोदी जी के साथ उनकी कई तस्वीरें देश की संसद में दिखाई। और मैं बता दूं आपको, गुजरात के साथ उनका कनेक्शन, कई हजार करोड़ का जो बड़ा गड़बड़ झाला कोल स्कैम का था, वो पता कर लीजिए। गुजरात सरकार पर देनदारी है अडानी की। और मेरा सीधा एक सवाल है, आप ये पहले तो आपके लोग कहने लगे कि देखिए जी अमेरिका का मामला है, आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई, आपकी एससीसी जो इस देश की एक कोऑपरेटिव संस्था है, उसको आपने 2200 करोड़ उसके तमाम अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत दी ताकि आप महंगी बिजली जो है वो प्रदेशों को मुहैया करवा सके। और वो तमाम प्रूफ, मैं अमेरिका रह के आया हूँ विनोद जी, आप जानते हैं मेरी जिंदगी के 3 साल बीते हैं और वहां के टॉप के मीडिया हाउसेस में आई हैड वर्कड देयर, सो आई नो कि उनका काम करने का तरीका कैसा है। उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस से लेके तमाम तरह के सॉफ्ट जो कॉपीज होती हैं वो सारी उनके पास मौजूद है, उनके पास सारे एविडेंसेस है। और बड़ी बात यह है कि जब मोदी जी ने टेम्पो भर भर के भेजने का वो बयान दिया था, आपको याद होगा, तो आज उस पर बात करने में दिक्कत क्या है? जगदीप जी, आपको तकलीफ होती है अंबानी और अडानी का नाम लेने से? एक पल के लिए रोकूंगा। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मैंने पूछा था, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? वो ले लेंगे जवाब ले लेंगे। सलीम पंडित जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भाई सलीम पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन है विनोद तागड़े? सलीम पंडित जी, आपका स्वागत है, वेलकम, आदाब जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। सलीम पंडित जी, मुझे अफसोस होता है कि कार्रवाई जब नहीं चलती है तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। एक आंकड़ा बता रहा था कि 1 घंटे में 1 करोड़ 50 लाख रुपया लोकसभा में, 1 करोड़ रुपया 10 लाख रुपया राज्यसभा में खर्च होता है। ये 4 दिन में मात्र 40 मिनट ही कार्रवाई हो पाई है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कैसे लोगों को जिता करके हाउस के अंदर भेजते हैं? आपकी तीव्र प्रतिक्रिया चाहिए मुझे इस पर। देखिए, मैं ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है ये ऐसी होती है। देखिए, इसमें अगर आप खर्चे की बात करोगे, इसमें वो बिल्कुल माने नहीं रखता है खर्चा, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको होता है किसी के साथ
बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है, अपना विरोध तो दिखाना है, जो भी है। पार्लियामेंट में यही चीजें तो होती है डिस्कस। अगर ये कांग्रेस वाले इस वक्त करते हैं इनका ये डिमांड कि भाई आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा बड़ा एक इशू है। दे शुड डू दैट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को क्या है उतना कि वो नहीं करेंगे उसका अडानी पे अगर कहता है वो तो करने दो। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट जो है ये इंस्टीट्यूशन इसी के लिए है, डिस्कस तो करना है, पैसे की तो बात इसमें आती नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डिस्कस थिंग्स, और जहां आप कर सकते हो, विरोध तो नहीं करोगे आप सड़कों पे जाके। सो कांग्रेस को भी हक है, अपोजिशन को भी हक है, और ये जो ट्रेजरी बेंच है उनको भी अपना हक है अपना रखना अपना पक्ष। बात यह है कि अगर कांग्रेस वाले ये पूछते हैं भाई हमको आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई करो तो करो, मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप जब देश की बात करोगे एज ए नेशन एज ए होल, यू हैव टू टेक एवरीबडी इन द अलोंग ना। ये थोड़ी होता है कि भाई आप अपना बताओगे कि भाई अडानी एक सिंगल आदमी है, उस सिंगल आदमी के लिए सारा 140 करोड़ लोग थोड़ी करेंगे सफर किसी बात को लेकर। मुझे लगता है कि बीजेपी को ये मानना चाहिए और करना चाहिए जो भी कांग्रेस बोलती है। चलिए रजनी जी, आपसे इन्होंने सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पूछा था। जगदीप जी ने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे थे, जिसमें ये भी था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जी देखिए, जगदीप जी जो मुझे लग रहा है बात रख रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर बात रखें तो मुझे लगता है ज्यादा सही होगा। जगदीप जी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात नहीं रख रहे, कोई भी एलिगेशन बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं तो मैं उसको मान नहीं सकती। रही बात बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हुई है लगातार। उसके लिए जो मोदी जी ने बात रखनी थी, हमारे नेताओं ने बात रखनी थी, वो बात हम लोग रख भी रहे हैं। जहां तक बात चल रही है इस समय संसद में कार्रवाई को लेकर, क्या कार्रवाई की मंशा है, कार्रवाई क्या हुई है? लोगों ने हम लोगों को चुनकर क्या भेजा कार्रवाई है हुई है? ताकि रजनी जी क्या कार्रवाई हुई है? जी सुन लीजिए, कार्रवाई बता दीजिए ना, कार्रवाई आप नहीं होने कार्रवाई दे रहे। बताइए ना। लोगों ने हमारे नुमाइंदे झूठ बोल रही हैं, चैनल पे बैठ के झूठ बोल रही हैं। रखे। जब सीएए की बात होती है तब लोग भड़क जाते हैं आप लोग, जब यूसीसी की बात होती है तब आप लोग भड़क जाते हैं, 6,000 जब जनता के मुद्दों के लिए बात होती है आप बताइए कार्रवाई क्या हुई? लोग भड़कने के सिवा कोई काम नहीं करते। जगदीप जी देखिए, एसी रूम में बैठकर जगदीप जी बातें नहीं होती, आप फील्ड में जाइए। लोगों ने चुनकर भेजे हैं नुमाइंदे ताकि हमारी बातें संसद में हो और उनका निवारण हो पाए। आप और मैं कमरे में बैठकर मुझे लगता है भाषणबाजी ना करें, ये कार्रवाई होने दें ताकि लोगों की जो मंशा है पार्लियामेंट चले और लोगों के मुद्दों को सॉल्यूशन मिले। अभी वक्फ बिल पेंडिंग है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई होने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा होने की जरूरत है। इस समय जम्मू कश्मीर किस परिस्थिति से निकल रहा है, आप लोगों की सरकार में क्या भूमिका है, ये सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है जगदीप जी, एक पर्सन के लिए अडानी के ऊपर चर्चा ना करके लोगों के मुद्दों के ऊपर चर्चा करके इस समय संसद को चलने देने की जरूरत है। ये सबकी एक मांग है। चलिए सलीम जी, आपसे आपने मेरी बात को अदरवाइज ले लिया कि खर्चे की बात करो। मुझे पता है इसके लिए खर्चे मायने नहीं रखते, लेकिन मैं चाहता हूं कि हाउस के अंदर डेलिब्रेशन तो हो, एटलीस्ट चर्चा हो, मुद्दा कोई भी हो। अगर ये अडानी की बात करते हैं, अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। संभल की बात करते हैं, संभल की पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करनी भी चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं। बिल्कुल, हाँ, चर्चा होनी चाहिए। यही तो पार्लियामेंट तो इसी के लिए है ना, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन इसी चीज के लिए बना है, जहां आपको किसी के साथ न बने, आपको बने या ना बने, मगर आपको चर्चा करनी है इस बात पे। मैं यही कह रहा हूं कि वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द जो भी खर्चा है, जो भी हमारा ये चल रहा है, क्योंकि ये फोरम तो है ही इसी के लिए जहां ये सारे मुद्दे उठते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि ये जो संभल वाला वाकया हुआ, इस पे डिस्कस करो आप, या जो भी मसले हैं, जो भी आजकल के चल रहे हैं। जैसे मैडम ने अभी कहा कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर का मसला है, ये जो हमारे अपने अंदरूनी यहाँ प्रॉब्लम्स है, वो डिस्कस करिए, हर एक चीज डिस्कस करिए। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास 2 या 3 है, कोई 2 ही है पार्लियामेंट मेंबर्स, 2, 3, 4, तो वो तो बात ही नहीं, मैंने सुना नहीं उनकी कोई बात वो करे, कि कोई बात तो करे। एक बार उठाया था उसने मौलवी साहब ने, तो वो बड़ा हीरो बन गया, वो 370 लेकर। खैर वो तो एक मसला बन गया, उसीलिए तो उमर साहब ने भी जीता। वही 3 से देखो जी से बात की पार्लियामेंट में, बड़ा बहादुर है 370 लेकर। तो ये फोरम तो इसी के लिए है,
इन चीजों के लिए बोलो, क्या क्या बोलना है बोलिए, मगर बात करिए, संसद को चलने भी दीजिए। सही बात बोलती है मैडम, एक चीज कम से कम कार्रवाई भी होनी चाहिए, चलना भी चाहिए, दोनों चीजें हैं। आप रखिए अपना पक्ष क्या रखना है, मगर ये चलना भी चाहिए ना पार्लियामेंट। ये नहीं होना चाहिए बस फॉर द सेक नेम पार्लियामेंट है जी, पार्लियामेंट हाउस है। जगदीप जी, आपने कहा था कि कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। मुझे भी लगता है कि आपको चाहिए, इंडिया ब्लॉक को चाहिए कि प्रोसीडिंग करे, और प्रोसीडिंग के बीच में इस बात का भी तर्क दे। अगर अडानी को लेकर के आपको बड़ा लगता है या फिर हम्बल को लेकर के, तो आप करना चाहिए चर्चा। ये थोड़ी क्वेश्चन आवर्स के बाद ही आप उठ के चले जाएं। विनोद जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि बराए मेहरबानी, समय कम है, 1 मिनट में आपको समय आप मेरे चंद सवालों का जवाब इनसे ले लें। पहली तो बात, इन्होंने बड़ी बेबाकी से यहाँ पर खुला झूठ बोला कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे हमने कार्रवाई की, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको फिर से बता दूं, अडानी का सवाल क्यों है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने इस देश की सड़क से लेकर रेल तक और जहाज से लेकर ईंट, बजरी, पत्थर, कोयला सब बेच दिया जी, और जिस व्यक्ति पर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप है, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिरला साहब है, उन्होंने ये तक बोल दिया कि आप ये नाम हटा दीजिए रिकॉर्ड से अडानी का। क्यों? और मैं जगदीप जी, क्षमा चाहूंगा आपसे क्षमा चाहूंगा कि घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं, घड़ी हमें इजाजत नहीं दे रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलीम पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रजनी सेठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए क्योंकि ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।